श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 9 फरवरी 2026 सोमवार अष्टमी का दिन है। सोमवार अष्टमी का दिन वह दिन कहलाता है शिव और शक्ति के मिलन के दिन के रूप में यह दिन माना जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है वर्ष भर में सिर्फ 3 से 4 ही सोमवार अष्टमी देखने को मिलती है और इस सोमवार अष्टमी के दिन किए गए उपायों का फल आपको निश्चित और शीघ्र प्राप्त होता है। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए जो उपाय आप करते हैं उस उद्देश्य को पूर्ण अगली सोमवार अष्टमी के पहले आपको देखने को मिलता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही की शिव पुराण कथाओं में कुछ नए उपाय बताए हैं जिन्हें आप इस सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं उपायों की बात करेंगे और सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी ना छूटे। एक बात तो तय है, अगर आप सोमवार अष्टमी के इन उपायों में से एक उपाय भी कर देते हैं तो इस सोमवार अष्टमी का आपको पूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था अगर पति पत्नी में क्लेश होता है, बात तलाक तक पहुंच रही है और दोनों में से कोई एक रिश्ता बचाना चाहता है तो उन्हें यह सरल और आसान उपाय करना है। मोली लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और मोली को नंदी भगवान के उठे हुए चरण से शिवलिंग तक आपको रख देना है। बांधने की भी जरूरत नहीं है, बस स्पर्श करा देना है। दोनों जगह आपको स्पर्श कराना है। वीडियो में भी देखकर आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। मोली जो आपके पास होती है पूजा में उपयोग करते हैं उसी का आपको उपयोग करना है। इसके बाद आपको बेलपत्र लेनी है। आप 5 बेलपत्र ले सकते हैं या फिर 7 बेलपत्र ले सकते हैं। 5 बेलपत्र या 7 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। सभी बेलपत्र को शिवलिंग पे आप अलग अलग जगह पे अर्पित कर सकते हैं। पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। शिवलिंग पे अलग अलग स्थानों पे आपको बेलपत्र अर्पित करना है। तो आप शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर, शरणानंद कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से आप यह उपाय कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती के हस्तकमल में भी आप बेलपत्र को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो बेलपत्र अर्पित की है उन सभी बेलपत्र को आपको प्राप्त करना रहेगा और उस प्राप्त की हुई बेलपत्र को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। मोली जो आपने प्राप्त की है उस मोली को भी आप उठा लें, बेलपत्र भी उठा लें और बेलपत्र को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र को अर्पित कर देना है। मोली जो आपने प्राप्त की है, जो उपाय में आपने उपयोग की थी, उस मोली को अपने हाथ में लेना है और बेलपत्र के वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा उसी मोली को हाथ में लेते हुए अपने जीवन साथी का ध्यान करते हुए आपको परिक्रमा करना है। हमारे सामने जो बेलपत्र का वृक्ष है उसके नीचे शिवलिंग रखा है, इसलिए हम गोल घूम के परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। आप गोल घूम के परिक्रमा कर सकते हैं चारों ओर। हमने आंशिक परिक्रमा अपने स्थान पर ही घूमते हुए 7 बार की है। इस प्रकार से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या पीछे कोई दीवार है या किसी कारण से आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो। इसके बाद उस धागे को आपको अपने हाथ में कलाई में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए धागे को अपनी कलाई में बांध लें। गुरुजी ने कहा आपको अपने व्यवहार में भी बदलाव लाने होंगे, विनम्रता लानी होगी, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तलाक नहीं होगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन करते हैं तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए, जिस अटके हुए कार्य को मन में रखते हुए आप उपाय करते हैं वह अटका हुआ कार्य अगली सोमवार अष्टमी आने के पहले पूर्ण हो जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि आपको बस इतना करना है कि थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, गाय का दूध होना चाहिए। इसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद गाय के इस कच्चे दूध को और 1 कलश जल को एक साथ शिवलिंग पे आपको अर्पित करना शुरू कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दोनों दूध को और जल को एक साथ धार बना के, आपको 2 धार होनी चाहिए, ऐसे शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए अपनी की गई कामना अगली अष्टमी आने के पहले निश्चित पूर्ण होते हुए आपको देखने को मिलेगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कर्म भी करने पड़ेंगे, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप यह सरल और आसान उपाय करते हैं तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी हाल ही की शिव पुराण कथाओं में बताया था। काफ़ी सरल और आसान उपाय है जिसे आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जो कि शिवलिंग पर मात्र जल अर्पित करने से संबंधित है। अगर आपने सबके पास हाथ फैला लिए
कहीं से कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, तो एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। कहीं कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, कहीं से कुछ भी आपको अच्छा होते हुए आपके लिए नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर आना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि इस प्रकार से जल अर्पित करने से भोलेनाथ आपका हाथ थाम लेते हैं और जो भी आपका अटका हुआ कार्य है या फिर जीवन में जो बाधाएं आती हैं, वह बाधाएं दूर होना शुरू हो जाती हैं। बस इतना ही करना होता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। वैसे तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी विपत्ति आए तब कर सकते हैं, पर जीवन में कभी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं आपके, तो यह उपाय अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शंकर भगवान की बेटी माता अशोक सुंदरी है और उस स्थान पर जल अर्पित करते हुए भोलेनाथ से की गई प्रार्थना भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं, क्योंकि भोलेनाथ माता अशोक सुंदरी की हर बात सुनते हैं। और आप भी इस प्रकार से जल अर्पित करके कोई भी कामना निश्चित पूर्ण होती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि माता पार्वती के हस्तकमल से संबंधित एक सरल और आसान उपाय है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि अगर कभी आपकी ऐसी कामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई है, भोलेनाथ सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको माता पार्वती से एक निवेदन करना है कि माता, मेरी यह कामना बहुत लंबे समय से मैं भोलेनाथ से कर रही हूँ, प्रार्थना पूर्ण नहीं हो रही है। तो यह उपाय के लिए आपको एक चावल का दाना लेना है, भोलेनाथ के मंदिर पहुँचना है और शिवलिंग का जो कटिए भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, वहाँ पर आपको एक चावल का दाना अर्पित करना है। इसके बाद माता पार्वती से निवेदन करना है, भोलेनाथ का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है और उस चावल के दाने को आपको शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित कर देना है। जो भी कामना है वह अगली अष्टमी के पहले निश्चित आपको पूर्ण होती हुई जरूर नजर आएगी। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि सोमवार का एक ऐसा उपाय है जिसे आपको अवश्य करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, सोमवार के दिन अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र एक चावल का दाना आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास अर्पित करना है और उस वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा करना है। आप चाहो तो 7 चावल के दाने अर्पित करते हुए 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। अगर आप इसका पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सोमवार अष्टमी पार्ट 4 या सिर्फ पार्ट 4 भी टाइप करेंगे तो हम आपके लिए पार्ट 4 जरूर बनाएंगे। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।